हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं संघट के बारे में, अर्थात कॉलिजन के बारे में। संघट बोले या इसे अंग्रेजी में कॉलिजन बोलते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह पहला पिंड है और यह आपका दूसरा पिंड है। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2 है। अब यदि ये दोनों एक दूसरे के निकट आते हैं, इस प्रकार एक दूसरे के निकट आते हैं और आपस में टकराते हैं और पुनः वापस चले जाते हैं, पुनः क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं, तो यह घटना क्या कहलाती है, संघट्ट कहलाती है। हमने माना यह पहला पिंड था जिसका द्रव्यमान m1 था और यह दूसरा पिंड था जिसका द्रव्यमान m2 था। ये दोनों पिंड u1 वेग से और ये पिंड u2 वेग से एक दूसरे के पास आए, टकराए और टकराकर पुनः v2 वेग और v1 वेग से क्या हो गए, वापस आ गए। तो यह संपूर्ण घटना क्या कहलाती है, आपकी संघट्ट कहलाती है। संघट्ट के लिए आवश्यक यह नहीं है कि दोनों पिंड हमेशा टकराए ही। यह आवश्यक नहीं कि संघट्ट होगा तो पिंड टकराएंगे, नहीं। यदि इस पिंड की गति से ये वाले पिंड की गति या इस वाले पिंड की गति से ये वाले पिंड की गति प्रभावित हो तो भी संघट्ट माना जा सकता है। और यदि टक्कर हो गई तो आप उसे संघट्ट बोल सकते हो। और यदि टक्कर नहीं भी हुई लेकिन एक पिंड की गति से दूसरे पिंड की गति प्रभावित हो रही है तो उसे आप क्या मानोगे, संघट्ट मानोगे। संघट्ट सदैव याद रखना, संघट्ट में संवेग संरक्षण के नियम का पालन सदैव होता है। संवेग संरक्षण के नियम का पालन सदैव होता है। यदि आपको संवेग संरक्षण के नियम के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, उस पे जाकर आप संवेग संरक्षण के नियम को सीख सकते हैं। ओके, तो संघट्ट में सदैव संवेग संरक्षण के नियम का क्या होता है, पालन होता है। अब संघट्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रत्यास्थ संघट्ट, दूसरा अप्रत्यास्थ संघट्ट। पहला कौन सा संघट्ट, प्रत्यास्थ, और दूसरा क्या था, अप्रत्यास्थ संघट्ट। देखिए, प्रत्यास्थ संघट्ट का क्या अर्थ होता है। दो पिंड ले लीजिए आप, m1 और m2। ये दोनों एक दूसरे के निकट आएंगे, मान लेते u1 वेग से आएगा और ये u2 वेग से आएगा। एक दूसरे के क्या है, पास आए, m1 m2, u1 u2 वेग से एक दूसरे के पास है और यहां से कोई भी ऊर्जा नहीं निकली, और पुनः ये क्या आ गए, वापस चले गए, और पुनः क्या चले गए, ये वापस चले गए। तो यह कहलाता है प्रत्यास्थ संघट्ट, अर्थात जिस संघट्ट में कोई भी ऊर्जा बाहर नहीं निकलती है, तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाती है। अब यदि हम अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात करें तो ये हो गया आपका पहला पिंड, ये हो गया दूसरा पिंड, द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। ये एक दूसरे के निकट u1 और ये वाला पिंड एक दूसरे के निकट u2 वेग से आ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के पास में आए और इससे कुछ ना कुछ ऊर्जा निकली, और ये वापस टकराकर विपरीत दिशा में क्या हो गए, चले गए, हम ऐसा मान रहे हैं। तो इस संघट्ट में जब संघट्ट हुआ था, टकराव हुआ था, तो ऊर्जा आपकी बाहर निकली। इसलिए इस प्रकार के संघट्ट को क्या कहा जाता है, अप्रत्यास्थ संघट्ट कहा जाता है। प्रत्यास्थ संघट्ट हो चाहे अप्रत्यास्थ संघट्ट हो, ऊर्जा निकलती ही है, यह आवश्यक नहीं है। किंतु संवेग संरक्षित हो, यह सदैव आवश्यक है। प्रत्यास्थ संघट्ट में भी संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है, अर्थात पहले जो आपका संवेग था वही संवेग क्या होगा, बाद में होगा। यदि हम संवेग की बात करें तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो हम इन पिंड का टकराने से पूर्व या संघट्ट से पूर्व का संवेग देखें तो वो कितना हो जाएगा, m1 u1। इस पिंड का संवेग धन इस पिंड का संवेग क्या हो जाएगा, m2 u2। टकराने से पहले दोनों का मैं संवेग देखना है तो दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। ये बराबर होगा, सदैव बराबर होगा इस पिंड और इस पिंड के संवेग के योग के बराबर, अर्थात m1, ये आपका v1 है, m1 v1 प्लस m2 v2। ये सदैव ही होगा कि आपकी जो ऊर्जा, कि आपकी जो गतिज, जो आपकी
संवेग यह सदैव होगा कि आपका संवेग सदैव संरक्षित रहेगा। इस परिस्थिति में भी आपका संवेग कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। संवेग चाहे प्रत्यासंगत हो या अप्रत्यासंगत हो, सदैव क्या होंगे? आपस में बराबर। किंतु ऊर्जा केवल किसमें संरक्षित रहेगी? प्रत्यास संघट में क्या रहेगी? केवल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2mv², अर्थात संघट के पूर्व जो गतिज ऊर्जा थी दोनों पिंडों की, वही गतिज ऊर्जा संघट के पश्चात भी होगी, अर्थात 1/2m1u1²। इस पिंड की गति ऊर्जा प्लस 1/2m2u2² बराबर 1/2m1v1² धन 1/2m2v2²। यदि हम अप्रत्यास्थ संघट की बात करें तो इसमें गतिज ऊर्जा संघट के पूर्व की जो गतिज ऊर्जा, संघट के पश्चात की जो गतिज ऊर्जा है, आपस में कभी भी सदैव बराबर नहीं होगी। कैसे? देखिए 1/2m1u1² प्लस 1/2m2u2² does not equal to 1/2m1v1² धन 1/2m2v2²। कभी भी ऊर्जा बराबर नहीं होगी। 1/2m1u1 क्या है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2mv²। जहां वेग द्रव्यमान, तो इस पिंड का द्रव्यमान कितना है? m1, वेग कितना है? u1, तो 1/2m1u1², इसका 1/2m2v2²। किंतु जब संघट हुआ तो कुछ ना कुछ ऊर्जा निकली, मतलब कि इसकी जो ऊर्जा इसके बराबर नहीं होगी, जबकि यहाँ ऊर्जा नहीं निकली थी, इसलिए क्या आ रही थी? आपकी ऊर्जा बराबर आ रही थी। इनकी क्या आ रही थी? ऊर्जा बराबर या आ रही थी। तो ये था प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट के बारे में। अब एक नोट वाला पॉइंट है, उसे आप अच्छे से याद रखिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब भी संघट की प्रक्रिया हो तो ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी। जब भी दो पिंड आपस में टकराते हैं तो कोई ना कोई ऊर्जा अवश्य ही निकलती है, हमेशा याद रखिए। इसलिए कभी भी आपको प्रत्यास्थ संघट पूर्णतः देखने नहीं मिलेगा। प्रत्यास्थ संघट पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट संभव नहीं है। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। क्यों? देखो, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट का अर्थ यह है यहाँ कि जब दो पिंड टकरा रहे तो एक भी ऊर्जा नहीं निकल रही। किंतु वास्तव में हम अपनी फिजिकल लाइफ की बात करें तो ऐसा जरूरी है कि जब भी दो पिंड टकराते हैं तो ऊर्जा अवश्य निकलती है, इसलिए पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट संभव नहीं है। अब यदि हम बात करें पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट की, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट का अर्थ होगा कि जब भी दो पिंड टकराएंगे तो अधिकतम ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? अधिकतम ऊर्जा निकलेगी। अब यदि जब पिंड आपस में टकराए और यदि अधिकतम ऊर्जा निकल गई तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। उसे क्या बोलेंगे हम? पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट, अर्थात पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट संभव नहीं है, जबकि पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट संभव है। आज के स्टूडियो में बात की संघट क्या होता है, हमने इसके प्रकारों के बारे में वर्णन किया और कुछ दो प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा की। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।